हेलो गाइस, मैं राहुल तिवारी आप सभी को स्वागत करता हूं तेजस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये क्लास जो है नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट होगा। मैंने आपके इसके फर्स्ट पार्ट में जो है नंबर सिस्टम के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारी हो सकती थी वो सारी की सारी जानकारी जो है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दी है। हमने फर्स्ट क्लास में क्या किया था, नंबर सिस्टम के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत सारी चीजें जो है फर्स्ट क्लास में हमने जो है बेसिक जानकारी ऑलरेडी कर रखी है। इस क्लास में हम क्या करेंगे, इस क्लास में जो है नंबर सिस्टम से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस सारे क्वेश्चन को आज हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो बेसिकली जो है नंबर सिस्टम में क्या क्वेश्चन आता है, इकाई अंक यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आता है। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता है कि नंबर सिस्टम से क्या, यूनिट डिजिट इकाई अंक से क्वेश्चन आता है। इसमें क्या करना होता है कि कोई एक क्वेश्चन देगा जिसमें जो है बहुत सारे कैलकुलेशन होंगे। उसके बाद उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा, मतलब इकाई अंक में क्या आ रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि किस इकाई अंक की बात कर रहे हैं। तो देखिए, आपके पास कोई भी नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100 ऐसे करते हैं। तो अब देखिए ये जो इकाई अंक है ना, हम इसी अंक की बात कर रहे हैं। ये जो इकाई अंक है हम इसी अंक की बात कर रहे हैं। हमको जो है जितना भी कोई भी कैलकुलेशन दिया होगा आपको क्वेश्चन में, उस कैलकुलेशन को जो है सॉल्व आउट करके आपको इसी अंक की वैल्यू बतानी है, इकाई अंक की वैल्यू बतानी है। क्लियर? तो आपको जो है इधर क्या नंबर है उससे मतलब नहीं रहेगा, आपको सिर्फ इकाई अंक पे फोकस करना है। तो देखिए, अगर आपको इकाई अंक के क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई नंबर है उसके स्क्वायर करें या फिर कोई भी पावर करें तो उस नंबर में इकाई नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो वो पता होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कुछ ट्रिक है। ठीक है, आज हम वो देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास बेसिकली नंबर कितने हैं, बहुत सारे नंबर है, लेकिन मेन नंबर कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 10। वो कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्योंकि बाकी जो नंबर है इन्हीं 10 नंबर से मिलकर बना है ना। तो अगर हमको पता चल जाए 0 से लेकर 9 तक कि इनके में कि पावर अगर कुछ हो जाए, कि पावर हो सकता है 57 हो, पावर इनके 58 हो, मतलब 9 की पावर हो सकता है 1058 हो, 885 हो, या फिर हो सकता है 3 की पावर 9 हो। तो अगर ऐसे कंडीशन हो तो उनके पावर को देखकर हम कैसे बताएंगे कि इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। पावर का मतलब आपको पता है ना, पावर का मतलब क्या होता है, अगर ये 3 की पावर 9 है मतलब 3 का जो है 9 घात 9 है, इसका ये मतलब होता है कि 3 क्या है, 9 बार क्या है, गुने में है, मल्टीप्लिकेशन में। तो बताइए, अगर आपको इसका ट्रिक पता नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 3 को 9 बार गुना करना पड़ेगा। अरे चलो एक बार इसको कर भी लोगे, बट इसका क्या, इसको क्या 1085 बार गुना करेंगे, नहीं ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके हम कुछ फंडे देखते हैं, उस फंडे से हमको क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी नंबर के पावर में कुछ है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको जो है कुछ 10 नंबर बताए हैं, आपको जो है कुछ 10 नंबर अभी बताए हैं मैंने। तो 1 सेकेंड, अभी जो है हमने अभी 10 नंबर की बात की है। वो नंबर कौन कौन से हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 और 9 है। यही नंबर की बात की थी। तो इनमें से जो है कुछ नंबर ऐसे हैं कि जिनके पावर कुछ भी हो उनको मतलब नहीं है, मतलब अगर उनके पावर कुछ भी हो वो यूनिट डिजिट में वो वही नंबर ही देगा जो नंबर वो खुद है। ठीक है, तो वो नंबर कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। 0, 1, 5, 6, ये जो 4 नंबर हैं ये ऐसे नंबर हैं कि जिनके पावर में कुछ भी हो, इनके पावर में कुछ भी हो
ये क्या करेंगे, ये जो इकाई अंक है, ये जो इकाई अंक है उसमें वो क्या करेंगे, वही नंबर देंगे जो नंबर ये खुद है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर इनके पावर में कुछ भी हो, 0 1 5 6 की बात कर रहा हूं, ये 4 नंबर की बात कर रहा हूं, इनके पावर में कुछ भी हो ये वही नंबर ही देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर 5 की पावर 95 है या अगर 5 की पावर 105687 है, तो इनको जो है इनके पावर में क्या उनसे मतलब नहीं होगा। ये हमेशा क्या देगा, अपने इकाई नंबर पे 5 ही देगा। क्या देगा? 5 ही देगा। वैसे 0 के लिए भी ये कंडीशन होता है और 1 और 6 और 5 के लिए भी ये कंडीशन अप्लाई होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि 0 1 5 6 ऐसे नंबर हैं कि जिनके पावर में कुछ भी हो वो इकाई जो अंक है उसमें वो वही नंबर देंगे 0 1 5 6। क्लियर? अब देखते हैं बाकी के 6 नंबर को। 4 नंबर हमारे क्लियर हो गए। हमारे 4 नंबर कौन कौन से हैं? एक है 0 1 5 6। तो इनके पावर कुछ भी हो वो क्या देंगे, वही नंबर देंगे। तो ये 4 नंबर हमको तो वही पता चल गया कि हाँ ये 4 नंबर जो है हमारे ऐसे नंबर हैं जो क्या करेंगे कि इनके पावर कुछ भी हो ये वही नंबर देंगे। ठीक है, अब बाकी 6 नंबर का क्या? तो बाकी 6 नंबर में 2 नंबर ऐसे हैं जो क्या करेंगे, उनके पावर में ऑड और इवन देख के हम चेक करेंगे। जैसे कि 4 और 9। वो नंबर कौन से हैं? 4 और 9। मतलब अगर 4 की पावर में कोई इवन नंबर हो, इवन मतलब होता है कोई सम नंबर हो, समझ रहे हैं कि 4 की पावर में कोई इवन मतलब कोई सम नंबर हो तो वो जो है यूनिट डिजिट में 6 देगा। इकाई अंक क्या होगा उसका? 6 होगा। क्लियर हो रहा है? और अगर 4 के पावर में ऑड मतलब कोई विषम नंबर हो तो वो क्या करेगा, अपने इकाई अंक में 4 देगा। मतलब उसका इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। क्लियर हो रहा है? वही 9 की बात करें तो 9 की भी पावर में अगर सम हो तो वो भी क्या करता है, अपने इकाई नंबर में 1 देगा। ठीक है, और अगर 9 की पावर विषम हो तो इसके इकाई नंबर क्या होंगे, वो हमेशा 9 होंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब देखिए, अब जो है हमारे पास 10 नंबर थे, तो अब 10 नंबर में हमारे 6 नंबर ऐसे हो गए हैं कि जिनको हमको तो है टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 नंबर तो ऐसे कि उनकी पावर कुछ भी हमको मतलब नहीं है, वो नंबर वही आएंगे उसकी यूनिट डिजिट में, उसके इकाई नंबर में। क्लियर हो रहा है? और 2 नंबर तो ऐसे कि जिनको हमको क्या करना है, सम और विषम देख के ही पहचानना है। अगर उनके पावर में कोई सम है तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, इकाई अंक 6 हो जाएगा, और 4 के लिए अगर पावर में विषम है तो उसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। वैसे अगर 9 की बात करें तो 9 की पावर सम है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 9 की पावर अगर विषम है तो उसकी इकाई नंबर क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अब हमने 10 में से 6 नंबर को अब हमने क्या कर लिया, इजी कर लिया अपने लिए। अब बचे 4 नंबर। तो 4 नंबर कौन कौन से हैं? वो 4 नंबर है 2 3 7 8। तो देखिए इन नंबर के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज होती है। तो ये जो 4 नंबर है ये क्या करते हैं, अपने आप को हर 4 साइकिल के बाद फिर से रिपीट करता है। मतलब ये 4 नंबर क्या करेंगे, इनके जो पावर होंगे, इनके जो पावर होंगे वो क्या करेंगे, हर 4 साइकिल के बाद उस नंबर को रिपीट करेगा। शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा, समझ नहीं पा रहे होंगे। चलिए हम इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए 2 की पावर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 की पावर 2 में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। वैसे 2 की पावर 3 में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ये कौन से नंबर है, ये उनके यूनिट डिजिट के नंबर है। ये वाले जो नंबर यूनिट होंगे वैसे तो ये जो पावर आ रहा है वो है, और 2 की पावर 4 में कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। मतलब आप देख रहे हैं कि 2 4 8 6 हो रहा है। वैसे ही उसके आगे जाएंगे तो इसके जो यूनिट डिजिट है हमको क्या करना है, हमको सिर्फ मतलब होता है इनके यूनिट डिजिट से। हमको मतलब है क्या, यूनिट डिजिट से। उसके आगे कौन सा नंबर, उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो अब देखिए ये 2 4 8 6 हो रहा है, लेकिन आगे भी ये क्या फॉलो कर रहे हैं, 2 4 8 6। मतलब जो मैंने आपको 4 साइकिल बोला था ना,
वो 4 साइकिल यही है। मतलब हर 4 साइकिल के बाद वो हर 4 नंबर के बाद क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखिए यहां पे फिर 2 4 8 6 2 4 8 6। वैसे 3 की कंडीशन में क्या हो रहा है, 3 9 7 1, 4 नंबर होंगे। कितने नंबर हो गए, 4 नंबर। उसके बाद फिर से जो नेक्स्ट नंबर होगा वो फिर से इस साइकिल को रिपीट करेगा, 3 9 7 1। समझ आ रहा है। वैसे जो है आपके 7 और 8 के जो भी है ये नंबर भी क्या करता है, जो 4 साइकिल जो होते हैं, जो मतलब 4 नंबर के बाद जो वो साइकिल को फिर से रिपीट करते हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं कि 7 है, 9 है, 3 है, 1 है। तो उसके बाद फिर क्या आ गया, 7 9 3 1 आ गया। और 8 की कंडीशन में देखें तो 8 4 2 6 है। तो यहां पे फिर क्या होगा, 8 4 2 6। मतलब हमको तो ये अभी तक क्या क्लियर हो गया, हमको ये क्लियर हो गया कि 2 3 7 8 ऐसे नंबर हैं जो 4 नंबर के बाद बार उसी साइकिल को फिर से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे उसको कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इनके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि 7 की पावर आपको दी गई है 52, आपको क्या दी गई है 52, लेकिन हमको पता है कि 7 क्या करता है, हर 4 नंबर के बाद अपने साइकिल को रिपीट करता है। तो अब क्या करना, इनके पावर में जो भी दिया है उसको आप 4 से डिवाइड कर देना। इनके पावर में जैसे कि 52 है, उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। मतलब क्या पता चल रहा है कि 4 से पूर्णतः डिविजिबल है। ठीक है, ये 4 से पूर्णतः डिविजिबल है। अगर वो 4 से पूर्णतः डिविजिबल है मतलब ये किस कैटेगरी में आ गया, ये आ गया कि 7 की पावर 4 वाली कैटेगरी में आ गया। मतलब ये कौन सा साइकिल है, 1 2 3 4, ये जो 4 वाला जो साइकिल है इस कैटेगरी में आ गया। तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी की बात करूं, ये 52 ना होके अगर ये 53 हो जाता, अगर ये 53 हो जाएगा तो आपको पता है यहां पे क्या होगा, 4 को अगर 53 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 तो होगा, उसके बाद क्या बचेगा 1 3, फिर क्या होगा 4 3 जा 12। आपको यहां पे क्या दिख रहा है, एक रिमाइंडर दिख रहा है, एक शेषफल दिख रहा है। तो अगर आपको उसके पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद कोई रिमाइंडर दिख रहा है, कोई शेषफल दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इस पूरे नंबर को रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, इस पूरे नंबर को वो जो रिमाइंडर है रिप्लेस कर देगा। मतलब अब आपका क्या हो गया, 7 की पावर 1 हो गया, और हमको पता है कि 7 की पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या होता है, 7 होता है। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ले लेते हैं हम 3 की पावर है 1089। क्लियर। तो मैंने अभी बोला कि आपको क्या करना है, उनकी पावर को चेक करना है, उनकी पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए मैंने कल आपको बताया था कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, उसके लिए हमको क्या करना होता है, उसके लास्ट के 2 नंबर को ही क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप जो है इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड ना करके सिर्फ इसके जो 2 नंबर हैं 8 9, उसको आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो आपको पता है कि 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया। चलो ठीक है, 0, अब 9 नीचे आ गया। अब फिर से क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका, 1 बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है मतलब ये पूरे पावर को क्या 1 रिप्लेस कर देगा। मतलब 3 की पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3। अगर कहीं ये रिमाइंडर 2 हो जाता या ये रिमाइंडर 3 हो जाता तो 2 के केस में क्या होता, 3 के पावर 2 हो जाता। तो 3 के पावर 2 मतलब 3 को स्क्वायर करोगे क्या आता है, 9 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 9 हो जाता। और वही रिमाइंडर अगर 3 होता तो 3 की पावर 3 करते तो ये क्या होता है, 27 आता है। तो ये 7 जो है आपका इकाई अंक हो जाता। क्लियर। तो मेरे को लगता है कि अब हमको जो है इकाई अंक ढूंढने में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितने नंबर थे, हमारे पास टोटल 10 नंबर थे। कितने नंबर थे, 10 नंबर थे, जिसमें 4 नंबर ऐसे हैं। वो 4 नंबर कौन से हैं, 0 1 5 6। मेरे साथ रिपीट कीजिए, 0 1 5 6 कौन से नंबर हैं, 0 1 5 6। ये जो 0 1 5 6 हैं ये ऐसे नंबर हैं कि जिनके पावर में कुछ भी हो वो वही नंबर फिर से इकाई डिजिट में दे देगा। ठीक है। उसके बाद 4 और 9 ये 2 ऐसे नंबर हैं जिनके पावर को हमको सम और विषम करके देखना है।
ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है 2 3 7 8, क्या हो जाता है 2 3 7 8 एक ऐसे नंबर हैं जो हर 4 साइकिल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इन्हीं कुछ ट्रिक के साथ अब हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, बोल देगा कि फाइंड द यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या बोल देगा आपको, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे तो अब यह ध्यान रखिए, आपको जो है नंबर कितना बड़ा है कैसा है उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। हमको सिर्फ उसके इकाई अंक पे ही डील करना है, हमको सिर्फ उसके इकाई अंक के साथ ही कैलकुलेशन करना है। अब देखिए ये इतना बड़ा नंबर ये 357, तो आपको जो है 357 से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ ये इकाई जो नंबर 7 है हमको सिर्फ इसी पे फोकस करना है। हमको क्या करना है, ये जो इकाई नंबर 7 है हमको यही देखना है, और इसके कंडीशन में क्या देखना है, हमको इकाई नंबर जो 9 है हमको सिर्फ वही देखना है। ये जो 94 है उसको हम स्किप कर देंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो नंबर कितना भी बड़ा हो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके इकाई नंबर पे ही क्या करना है, काम करना है। हमको सिर्फ उसके इकाई नंबर पे ही फोकस करना है, क्लियर। अब देखिए ये क्या दिया है 7 की पावर 34, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 34। उसके बाद क्रॉस है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं इसको 9 की पावर 894, क्लियर। इतने बड़े नंबर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 7 की पावर 34 इंटू 9 की पावर 894। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सिर्फ हमको इकाई नंबर पूछा है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ उसके इकाई नंबर के साथ ही हम जो भी कैलकुलेशन पार्ट करेंगे सिर्फ उसके इकाई नंबर के साथ ही करेंगे, क्लियर। अब देखिए, अब आपको पता है कि 7 वो नंबर है जो क्या करता है हर 4 साइकिल में अपने आप को रिपीट करता है, तो मैंने अभी बताया था कि अगर 7 आ जाए तो आपको अगर चेक करना है कि उसके इकाई नंबर में अगर 7 के पावर में कुछ नंबर है, तो अगर आपको चेक करना है कि उसके इकाई नंबर में क्या नंबर आएगा, तो उसके पावर को क्या करेंगे आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो देखिए अब अगर 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 4 8 32, यहां पर रिमाइंडर क्या बच गया 2। तो जैसे ही कोई रिमाइंडर बचता है तो वो क्या करता है इस पावर को रिप्लेस कर देता है, तो वो क्या हो जाएगा ये 7 की पावर 2, क्लियर। अब देखिए 9 की पावर क्या है 894, और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 9 एक ऐसा नंबर है जिसमें हम क्या चेक करेंगे कि उसके पावर विषम है कि सम है। तो अगर 9 की पावर सम है तो 1 आएगा, और 9 की पावर विषम है तो क्या आएगा उसके इकाई डिजिट में 9 आएगा। अब देखिए इसमें इस कंडीशन में क्या है 9 की पावर क्या है 894 है, और हमको पता है कि 894 कौन सा नंबर है, सम नंबर है। क्या है, सम नंबर है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर 9 की पावर सम हो, अगर 9 की पावर क्या हो सम हो, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होंगे, उसकी यूनिट डिजिट होंगे 1। क्या हो जाएंगे 1 होगा। अभी अभी हमने यही देखा था कि अगर 9 की पावर सम हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, और हमें सिर्फ क्या काम करना है, हमें सिर्फ उनके यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है। तो 9 हो गया। अब देखिए 7 को स्क्वायर है तो उसको तो हम कर ही सकते हैं, 7 को स्क्वायर क्या आता है 49 इंटू 1। अब फिर से क्या करना है आपको जो है ये जो 49 है उनमें से सिर्फ आपको किस पे फोकस करना है, ये जो आप 9 देख रहे हैं ना, ये जो आप 9 देख रहे हैं ये इकाई डिजिट है, तो जो आगे की कैलकुलेशन होगी वो सिर्फ 9 को लेके करना है। तो अब क्या करेंगे 9 इंटू 1 करेंगे, मतलब इसका जो इकाई में नंबर होगा वो क्या होगा 9 होगा, इसका इकाई नंबर क्या होगा 9 होगा। क्लियर हो रहा है। अगर कोई डाउट है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसको क्लियर कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसको मैं इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3547 की पावर 153 इंटू 251 की पावर क्या है 72। अब वो बोल रहा है कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी अभी बोला कि क्वेश्चन कितना भी लंबा हो हमको उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसके इकाई नंबर पे फोकस करना है। तो इसका इकाई नंबर क्या है 7 है। चलिए तो 7 की पावर क्या हो गया 153, क्लियर। 7 की पावर 153 इंटू इसका इकाई नंबर क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया 1 की पावर 72, क्लियर। हमने क्वेश्चन को छोटा कर दिया। अब देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 7 एक ऐसा नंबर है जो 4 साइकिल के बाद अपने आप को रिपीट करता है।
तो इसको अगर इसकी पावर कुछ हो तो उसको बाद हमको जानना है कि उसके यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके पावर को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 4 से डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक रूल है कि अगर उसके क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही हम क्या करते हैं, डिवाइड करके चेक करते हैं। तो ये 53 है, उसको अगर आप 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 13 बचेगा। उसके बाद 4 तिया 12, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक रिमाइंडर आ गया। और हमको पता है कि रिमाइंडर कुछ भी है वो क्या करेगा, इस पूरे पावर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो 7 की पावर 1 इंटू, और आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो, हमारे पास 4 ऐसे नंबर है, वो कौन से नंबर है, 0 1 5 6, मतलब 1 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई नंबर क्या आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, इसका इकाई नंबर 1। और 7 क्या है, 7 की पावर 1 मतलब क्या होता है, 7 होता है। तो 7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इकाई नंबर क्या हो जाएगा, इसका इकाई नंबर हो जाएगा 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाली का 7 है जी। हमने सिर्फ 2 लाइन में क्या किया, इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103, इसकी इकाई नंबर क्या है, एक 4 है जिसका क्या है 102 प्लस फिर लास्ट में 4 है जिसकी पावर क्या है 103, यही है। अब देखिए 4 कौन सा नंबर है, 4 वो नंबर है जिसमें हम क्या देखते हैं कि उसकी पावर विषम है कि सम है, यही देखते हैं। अगर विषम हो तो 4 क्या देता है अपने यूनिट डिजिट पे 4, और सम हो तो यूनिट जो इकाई नंबर वो क्या देता है 6। तो ये देखिए 102 कौन सा नंबर है, 102 क्या है, सम है, तो ये अपने इकाई नंबर पे क्या देगा 6 देगा, सम क्या देगा 6 देगा। और 103 कौन सा नंबर है, 103 है विषम नंबर, तो ये इकाई नंबर क्या देगा 4। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना होता है, सिर्फ उसके पहले इकाई नंबर ढूंढना होता है, उसके बाद क्या देखते हैं कि कौन सा जो है यहाँ पे साइन है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन था इसलिए हमने क्या किया था, उस टाइम मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी इकाई नंबर को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और हमको पता है हमको किस पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके इकाई नंबर पे फोकस करना है। तो इसका इकाई नंबर क्या हो जाएगा, इसका इकाई नंबर हो जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, 1095 की पावर 19 माइनस 1892 की पावर 18। क्लियर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 की पावर 19 माइनस 2 की पावर 18, इसी में कन्वर्ट होगा 5 की पावर 19 माइनस 2 की पावर 18। क्यों, क्योंकि सिर्फ हमको क्या करना होता है, उसके यूनिट डिजिट पे ही काम करना होता है। क्लियर। अब देखिए 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई नंबर क्या आएगा आपका, इकाई नंबर आपका आता है 5। क्लियर। अब देखिए 2 वो नंबर है वो जो क्या करता है, 4 साइकिल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो उसके पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो हमको पता है 4 चौक क्या होता है 16, तो यहां पे क्या हो गया, 2 रिमाइंडर छोड़ दिया। तो हमको पता है अगर कोई शेष फल छोड़े वो, तो वो क्या करेगा, इस पूरे पावर को क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा। क्लियर। वो क्या करेगा, इस पूरे पावर को क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा। तो अब देखिए 5 और 2 की पावर 2 करेंगे, क्या हो गया 4। अब हमने क्या किया, अभी इसके इकाई नंबर क्या हो सकते थे वो निकाल लिए। अब जैसे ही इकाई नंबर निकाल लिए तो हमने क्या चेक करेंगे, उनके बीच साइन क्या है। तो यहाँ पे क्या माइनस का साइन है, तो इसलिए इसका इकाई नंबर क्या हो जाएगा, 5 में जब 1 माइनस होगा, अच्छा 5 में जब 4 माइनस होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1 है जी। बहुत इजी है, हमने सिर्फ 2 से 3 स्टेप में क्या कर लिए, इनके आंसर निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 444 की पावर 777, इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि 4 की पावर क्या 777। अब हमको पता है जब भी 4 की पावर कोई नंबर दे दे तो हमको क्या देखना है कि उसका पावर सम है कि विषम। इसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि इसकी पावर क्या है, विषम है। और जैसे ही 4 की पावर अगर विषम हो तो अपने इकाई नंबर में क्या देगा, वो अपने इकाई नंबर में देगा 4। क्या देगा 4। 4 की पावर विषम हो तो उसकी इकाई नंबर में देगा 4। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 1009 की पावर क्या 111, मतलब किसको क्या लिख सकते हो आप 9 की पावर 111। आपको पता है कि क्या अगर 9 की पावर विषम हो तो उसका इकाई नंबर क्या होता है, उसका इकाई नंबर होता है 9, तो इसका भी इकाई नंबर क्या हो जाएगा 9। क्लियर हो रहा है आपको? मतलब हमने क्या किए हैं, इतने जो टफ क्वेश्चन थे जिनके इकाई नंबर निकालने थे उनको सॉल्व करके उनको हम क्या कर दिए, बहुत छोटे क्वेश्चन में कन्वर्ट करके विद इन 2-3 स्टेप के में ही उनके क्या कर लिया, हमने इकाई नंबर फाइंड आउट कर लिए। क्लियर? अब इसके और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्या दिया है 23 की पावर 3475। ठीक है, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, हम इसके इकाई नंबर पे ही फोकस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3475। क्लियर? और हमको पता है 3 ऐसा नंबर है जो 4 साइकिल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके पावर को 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि कोई रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं। तो इसके पावर को अगर 4 से डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 नंबर लेते हैं लास्ट के, तो क्या हो जाएगा 75 को आप डिवाइड करके चेक कीजिए 4 से, तो 4 एकम 4, क्या बचे यहाँ पे 35। ठीक है, उसके बाद 4 अट्ठे 32, तो यहां पर रिमाइंडर क्या बच गया आपका 3 बचा। मतलब ये 3 क्या करेगा, इस पूरे के पूरे पावर को क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा। और हमको पता है कि 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है। तो ये 7 क्या होगा हमारा इकाई अंक होगा, ये 7 क्या होगा हमारा इकाई अंक होगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हमारा आंसर ए जो है 7 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि 54 की पावर 3641, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे 4 की पावर 3441। अब हमको पता है कि 4 की पावर अगर विषम हो, ये विषम है, 4 की पावर अगर विषम हो तो उसका इकाई नंबर क्या होता है 4 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा है 47 की पावर 3763, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे 7 की पावर में क्या 3763। अब हमको यह पता है कि 7 एक ऐसा नंबर है जो 4 साइकिल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके पावर को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करके देखेंगे। जब इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, यहां पे क्या बचेगा 2, 3 को जब नीचे उतारेंगे तो इसका होगा 4 पंचे 20। तो हमको पता है कि क्या कर रहे हैं 3 रिमाइंडर छोड़ा है। क्या छोड़ा है 3 रिमाइंडर छोड़ा है, तो ये जो रिमाइंडर इस पूरे पावर को क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा, तो ये हो जाएगा 7 की घात 3। और हमको पता है कि 7 की घात 3 में जो है इकाई नंबर क्या आता है 3 आता है, इकाई नंबर क्या आता है 3 आता है। तो वो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो 7 की घात 3 क्या हो जाएगा, इसका इकाई नंबर क्या होगा 3, तो हमारा आंसर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 की पावर सीधी बात करता हूं, ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 729, यही होगा। अब ये क्या है 8 ऐसा नंबर जो 4 साइकिल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो 2 नंबर है लास्ट के उसको पहले 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो हमको पता है क्या कि 6 चौक 24, सॉरी उससे पहले भी जाएगा 4 सत्ते 28, तो यहां पर रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा, तो यहां पर रिमाइंडर 1 बचा, शेषफल 1 बचा, तो ये शेषफल इस पूरे पावर को क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा। तो 8 की घात 1 क्या होता है 8 होता है, तो यहां पे इसका इकाई नंबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए फिर से देख रहे हैं ये क्या है, ये इसको हम मैं बोल सकता हूं कि 9 की पावर क्या है 379, और हमको क्या पता है कि 9 की पावर अगर विषम हो, 9 की पावर अगर विषम हो तो इकाई नंबर क्या आता है 9 आता है, इसलिए इसका आंसर बी। अब ये क्या दिया 35 की पावर कुछ दिया हुआ है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर क्या 4 2 7 8, और आपको पता है कि 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा यूनिट डिजिट इकाई नंबर क्या देगा 5 देगा, क्योंकि हमारे पास 4 ऐसे नंबर है 0 1 5 6 जिसके पावर कुछ भी हो वो इकाई नंबर वही देंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्या बोल रहा है
729 के पावर 50 माइनस 26 के पावर 31 प्लस 35 के पावर 42। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं कि 9 की पावर 50 माइनस 6 की पावर 31 प्लस 5 की पावर 42 हो जाएगा। अब हमको पता है कि 9 की पावर अगर सम संख्या हो तो उसका इकाई नंबर क्या आता है? 1 आता है। और हमको पता है कि 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई नंबर सदैव 6 ही आएगा। और वैसे 5 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई नंबर क्या आएगा? 5 आएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 एक और एक जुड़ के क्या हो जाएंगे? 6 और 6 माइनस होके क्या आ जाएंगे? 0। तो इसके इकाई नंबर क्या होगा? 0 होगा। है इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं 3 की पावर 57 प्लस 7 की पावर 53 प्लस क्या हुआ? प्लस 6 की पावर 51। यही कर सकते हैं, 6 की पावर 51। इसमें हमने क्या कर दिया? इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमको पता है 3 क्या करता है? 4 साइकिल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, इसलिए इसके पावर को आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 4 एकम क्या हो जाता है? 4। तो 1 और 4 चौक 16, मतलब ये क्या कर रहा है? एक रिमाइंडर छोड़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1 हो जाएगा। क्लियर। अब 53 को देखें तो 53 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, ये 13, 4 तिया 12। तो ये भी क्या कर रहा है? एक शेषफल छोड़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 7 की पावर 1। और हमको पता है कि 6 की पावर कुछ भी हो, वो इकाई नंबर सिर्फ और सिर्फ 6 देगा। ठीक है। अब देखिए 3 की पावर 1 मतलब 3 हो गया, 7 का पावर 1 मतलब 7 और 6, तो यहां से क्या हो गया? 7 3 10 और 1 और 6 क्या हो गया? 16, मतलब इसका इकाई नंबर क्या हो गया? 6। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी 6 हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए इकाई के जितने भी क्वेश्चन होंगे, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बना पाएंगे। अब इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हट के कुछ क्वेश्चन दे देता है, इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा वो आपको। इसमें क्या बोलेगा कि यदि गुणनफल, ये जो है गुणनफल, इसका इकाई अंक क्या है? 2 है, तो स्टार के स्थान पर क्या अंक आएगा? ठीक है। मतलब वो क्या बोल रहे हैं? बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस नंबर को अगर आप गुना करेंगे ना, इन सभी नंबर को गुना करेंगे ना, तो इकाई में जो नंबर आएगा वो क्या है? वो है 2, है ना। उसके बाद ये बोल रहा है कि इकाई पे क्या आएगा? 2 आएगा। तो बताओ जो ये स्टार दिख रहा है, ये स्टार वो कौन सा नंबर है? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमको डील किस में करना होता है? हमको काम करना होता है सिर्फ इकाई नंबर पे। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? इसका इकाई नंबर 9, इसका इकाई नंबर 6, इसका क्या है? स्टार, इसका क्या है? 4। यही है। अब क्या बोल रहा है कि जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसका इकाई नंबर क्या आएगा? 2 आएगा। यही है। तो अब देखिए, अब इसको गुना कर दीजिए, तो क्या होगा? 9 छक्के 54 हो गया। 9 छक्के क्या हो जाएगा? 54। यहां पे स्टार है और यहां पे क्या है? 4 है। अब देखिए हमको 5 से मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू स्टार, 4 चौक 16 इंटू स्टार। अब वो देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते ना, तो इकाई में क्या आएगा? 2 आएगा। अब देखिए 6 के साथ वो कौन कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई में 2 आएगा? तो हम क्या करते हैं? ऑप्शन उठा लेते हैं। ऑप्शन 3 दिया है, तो हमको पता है भाई 6 के अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, मतलब इकाई में क्या देगा? इकाई में 8 देगा। तो वो नंबर तो हो नहीं सकता। ठीक है। 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। तो ये क्या होगा? 4 भी तो इकाई नंबर हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो ये जो 7 है, तो 7 छक्के क्या होता है? 7 छक्के होता है 42, मतलब ये इकाई में कौन सा दे रहा है? 2 नंबर दे रहा है, मतलब ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करना, उनके इकाई नंबर को उठा के जो भी कैलकुलेशन है उसको पहले कर लेना, उसके बाद जो है ऑप्शन से आप उसको निकाल लेंगे। क्लियर। तो हमने क्या किया है अभी तक? इकाई नंबर से जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते थे मैंने करा दिए। ठीक है। अब क्या होगा? टाइप चेंज करते हैं। आपको जो है कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे इकाई नंबर से। क्या क्वेश्चन है कि पहले 30 विषम प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में अंतिम अंक क्या है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कि विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है। विषम क्या होता है? विषम वो नंबर जो क्या 2 से डिविजिबल ना हो।
क्लियर। तो अब देखिए 2 से डिविजन कौन कौन से हैं, तो 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं, ऐसे कितने तक, 30 तक। तो लास्ट में कौन सा है, 29। ठीक है। अब देखिए वो पूछ रहा है कि अगर अब इनको क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, इनको क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, तो बताइए कि इकाई अंतिम अंक क्या होगा, मतलब इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ हिंट ढूंढना है। क्यों, क्योंकि आप इसको पूरा गुना करते तो बैठेंगे नहीं। तो हमको पता है कि 5 एक ऐसा नंबर है, 5 एक ऐसा नंबर है, अगर 5 को आप किसी सम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सम नंबर मतलब 2, 4, 6, तो वो क्या करेगा, इकाई में क्या देगा, 0 देगा, देगा ना। क्यों, क्योंकि 5 दूनी क्या होता है 10, और 5 चौक 20, और 5 छक्के 30, मतलब इकाई में क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। वहीं अगर 5 को आप विषम नंबर के साथ गुना करेंगे, विषम नंबर के साथ गुना करेंगे, मतलब 3, 7, 9, तो क्या देगा इकाई में 5, इकाई नंबर क्या देगा वो 5, मतलब 5 दिया 15, 15 और 5 सत्ते 35, और 5 नहीं 45। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि इकाई नंबर में क्या दे रहा है 5। मतलब हमको क्या बेसिकली देखना है, हम ये देख रहे हैं कि 5 तो है, लेकिन वो मल्टीपल क्या है उसके साथ जितने भी नंबर मल्टीपल है वो क्या है, विषम नंबर है, वो क्या है, विषम नंबर है। और हमको पता है कि अगर 5 विषम नंबर के साथ गुना होगा तो उसका इकाई में कौन सा नंबर होंगे, उसकी इकाई में होंगे 5। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 है। इजी, हमको बस थोड़ा सा हिंट ढूंढना होता है, उसके बाद वो चीजें जो है बहुत ही आसानी तौर पर बन जाता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वन। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनके फैक्टोरियल निकालने पड़ेंगे, उसके बाद फैक्टोरियल को क्या करना पड़ेगा, उनके पावर करने पड़ेंगे, उसके बाद उसको जो है कैलकुलेशन करके आपको देखना है कि इसके यूनिट में क्या नंबर आ रहा है, इसके इकाई नंबर क्या आ रहे हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये इसको अगर देखिए क्या क्वेश्चन है, 1 की फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 4, ऐसे कितने टाइम्स हैं, 10 फैक्टोरियल की पावर 10 है, यही है 10 फैक्टोरियल की पावर क्या है, 10 है। अब देखिए हमको पता है कि अगर 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, यही होता है। लेकिन अब देखिए अगर आप 5 और 2 को गुना कर दो तो क्या हो गया, 10 हो गया। अब बताइए अब 10 को किसी के साथ भी गुना कर दिए, 4 के साथ करे, 3 के साथ करे, 1 के साथ करे, यूनिट डिजिट जो है आपका 0 आना ही आना है। 4 के साथ करेंगे तो 40 हो जाएगा, उसके बाद 40 को 3 के साथ करेंगे तो 120 आ जाएगा, मतलब यूनिट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यूनिट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर हैं, 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर है, मतलब 6 फैक्टोरियल ले लीजिए, 7 फैक्टोरियल ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, अगर इनको आप इनके तोड़ेंगे तो वो क्या होगा, अगर तोड़ने के बाद अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट में इनका क्या आएगा, 0 0 0 0 आएंगे। मतलब इकाई अंक क्या आएंगे, इन सभी नंबर के 0 आएंगे। मतलब मेरा जो है 5 नंबर के जो जितने भी बड़े हैं, 5 या फिर 5 से जितने भी बड़े हैं, उसका टेंशन तो खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि उसका इकाई नंबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और हमको पता है कि 0 का पावर कुछ भी हो, 0 का पावर क्या हो, कुछ भी हो, उसका इकाई नंबर हमेशा 0 ही होगा। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या काम रह गया, अब हमको पता है कि 5 के ऊपर वाले काम जितने भी नंबर है उसको तो हमको फोकस करना ही नहीं है। तो हमारे पास क्या नंबर बच गए, हमारे पास बच गए 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 और 4 फैक्टोरियल की पावर 4, यही बच गए। तो अब क्या देखिए, 1 फैक्टोरियल की पावर 1 क्या होता है, 1 होगा। 2 का क्या होगा, 2 इंटू 1 की पावर 2। 3 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3। और वही 4 का हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 4। क्लियर। अब हमको पता है ये तो 1 हो गया, ये 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 की पावर 3। तो हमको पता है कि 6 के पावर कुछ भी हो, उसका इकाई नंबर क्या आएगा, 6 ही आएगा। उसका इकाई नंबर क्या आएगा, 6 ही आएगा। और हम सिर्फ इकाई नंबर ही लेके चलेंगे, उसके आगे क्या आ रहा है हमको उससे मतलब नहीं है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया 6 हो गया। अब यहां पे देखिए ये क्या हो गया 4 तिया 12, 12 दूनी 24, मतलब क्या आ रहा है 4 की पावर 4 होगा, 24 की पावर 4 होगा। तो हमने क्या किया 2 को तो निगलेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ इकाई नंबर पे ही काम करना है। तो ये जो 4 की पावर 4 है, तो आपको पता है कि 4 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा आपका इकाई नंबर। 4 की पावर विषम है कि सम है, सम है, तो जब भी 4 की पावर सम आए तो आपका इकाई नंबर क्या आता है 6 आता है। क्लियर, तो इकाई नंबर क्या हो गया 6। तो अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 6 दूनी क्या हो गया 12, 12 4 16, 16 एक कितना हो गया 17। तो हमको इकाई नंबर पूछा तो इसका इकाई नंबर क्या हो जाएगा, इसका इकाई नंबर हो जाएगा 7 है जी। तो हमने क्या करना है, सिर्फ बेसिक क्या करना है, हमको जो कॉन्सेप्ट है वो अपना क्लियर रखना है। उसके बाद क्वेश्चन आपको जो भी पूछ दे आप इजीली इस वे पे आप उसको बना पाएंगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने आज सीखा है, अगर वो हमारा क्लियर है तो आपको क्वेश्चन जो भी दे दे आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जितने भी इकाई नंबर के क्वेश्चन थे, जितने भी डिफरेंट टाइप के इकाई नंबर के क्वेश्चन थे मैंने आज आपको बता दिए। इसके बाद क्या डील करेंगे नंबर ऑफ जीरो पे, कि कितने नंबर ऑफ शून्य है ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ शून्य है, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको जो है हम अपने नेक्स्ट जो आने वाले वो होंगे क्लास होंगे पार्ट होंगे उस पर डील करेंगे, क्योंकि अगर आज इसको डील किए तो क्लास जो है बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे इसको जो है आने वाले पार्ट में डील करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास में जो भी बेसिक हुआ है इकाई नंबर को लेके आप उसको बिल्कुल अच्छे से देख लें, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो आज हम क्या कर किए हैं इकाई नंबर के जितने भी बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी आपके एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आज मैंने सारे डील कर दिए हैं। अब हम कल देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे बनाने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।